फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर के बारे में। ये जो आपके सामने पेपर है ये 2021 का पेपर है एंड पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसके बारे में आप देख लो, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अब जो आपका पेपर होगा 2022 में उसका जो पैटर्न है वो किस तरीके का आएगा। मीन्स कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वर्डिंग है वो कैसी है और आपको आंसर क्या लिखना होता है। देख लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो 2021 एंड 2020 का जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, गिव द नेम ऑफ द राइटर हु स्केच अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लफ। तो ये एक क्या है, पेन नेम, यानी कि ये जो लिखा है अल्फा ऑफ द प्लफ, ये किसने लिखा है उसके बारे में बताना है, यानी कि राइटर का नाम बताना है। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ टू एनी वॉल्यूम बाय हिलेरिक बॉलिक। तो यहाँ पर तो क्या है कि इनके द्वारा जो 2 वॉल्यूम लिखे गए हैं उनके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन इस टाइप के भी आ रहे हैं कि जो राइटर वगैरह होते हैं उनके द्वारा क्या कोई प्रोज लिखा गया है या फिर कोई वॉल्यूम वगैरह होता है तो उसके बारे में बताना होता है। लेकिन आपको सेक्शन ए है जो उसमें टोटल 7 क्वेश्चन ही करने होते हैं 10 में से। तो देख लेते हैं। और जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं लगभग 6 या 7 क्वेश्चन तो आपके प्रोज की समरी में से ही आते हैं। एक या जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं, बट आपके पास चॉइसेस होती है तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, डिफाइन अनप्लॉटनेटिक आर्ट स्नोबेरीज। ये आपका जो सिलेक्टेड स्नोबेरी प्रोज है इसमें से आया हुआ है कि जो आर्ट स्नोबेरी होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डीलर अबाउट द ड्राइंग इन ईवी लुकस ऐसे थर्ड थॉट। तो ये इसमें ओपिनियन के बारे में पूछा गया है कि जो डीलर है उसका क्या ओपिनियन था ड्राइंग को लेकर। तो अगर आपने समरी पढ़ रखी है तो आप इन क्वेश्चन को तो ईजी वे में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मीन्स होता है कहावत। इट्स एन इल वाइंड दैट ब्लो नो बॉडी गुड्स फ्रॉम G.K. चेस्टनट ऐसे ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इरोनी इन द स्टोरी अ रोज ऑफ इमली। इसमें क्या था कि जो भी आपने अ रोज ऑफ इमली की समरी पढ़ रखी है उसकी 3 या 4 लाइन्स यहाँ पर लिखनी थी जो कि एक व्यंग्य के रूप में थी। अगला क्वेश्चन था, मेंशन द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द स्टोरी डॉक्टर हिटगर्स एक्सपेरिमेंट बाय नैथनल हॉथर्न। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल टाइटल है इस स्टोरी का वो बताना था। मीन्स कि किस तरीके से, यानी कि यही टाइटल क्यों रखा गया है उसके बारे में बताना था। अगला क्वेश्चन था, पॉइंट आउट एनी 2 साइलेंट फीचर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। तो ये आपका जो यूनिट 5th है उसमें से आया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके 3-4 लिटरेरी टर्म्स वगैरह हैं या फिर लिटरेरी हिस्ट्री है उसमें क्या कि आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं उनकी आपको 3 या 4 लाइन्स अच्छे से तैयार कर लेनी है, जिससे कि अगर क्वेश्चन उन टॉपिक में से आता है तो आप इजी वे में कर सको। अगला क्वेश्चन था, व्हाट डज द टाइटल फार फ्रॉम द मैडी ग्राउंड मीन। तो ये आपका नॉवल में से आया है, आपको ये बताना था कि ये जो टाइटल है इसका क्या मीन है। तो अगर आपने इसकी समरी पढ़ रखी है तो आप इजी वे में ये बता सकते हो कि ये जो नॉवल है ये किस बारे में लिखा गया है, तो ये जो टाइटल है वो सही है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन था, कमेंट ऑन द मैसेज ऑफ द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मेसाई। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है उसके बारे में बताना था, जो कि आपने अगर समरी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि इसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ थी उनका एक दूसरे के प्रति जो लव था, सेक्रीफाइस था एक दूसरे के प्रति, उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट टाइप के आते हैं या फिर राइटर वगैरह से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी अगर क्वेश्चन आप देखते हो तो वो सभी आपके प्रोज से रिलेटेड ही आए हैं, प्रोज की समरी में से ही क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपने प्रोज की समरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 जिसमें आपकी स्टैंजा आती है और पार्ट 2 जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें यही डाउट होता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में करने तो टोटल 2 ही क्वेश्चंस होते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट को कभी कभी ये लगता है कि उनको 2 स्टैंजा और 1 क्वेश्चन करना है। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें टीचर के द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि उन्हें क्या है कि पार्ट 1 या तो उसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं या फिर पार्ट जो 2 है उसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। मेनली क्या होता है कि आपको पार्ट 1 में से 1 क्वेश्चन मीन्स 1 स्टैंजा करनी होती है और 1 क्वेश्चन का आंसर करना होता है पार्ट 2 में से। बट यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टीचर्स के द्वारा एग्जामिनेशन हॉल में। तो
आपको मेन तो इसी तरीके से करना है, एक स्टेंज और एक क्वेश्चन, आगे आप पर डिपेंड करता है, आपके टीचर्स के द्वारा जो भी आपको गाइड किया गया है, आप अपने कॉलेज जो टीचर हैं उनसे थोड़ा पूछ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 स्टैंजा हुई है, जैसे कि द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंकर ही कैन एक्सटॉर्ट एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट इन अंडर नो ऑब्लिगेशन वट एवर टू द डीलर। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपने अगर समरी अच्छे से पढ़ रखी है प्रोज की, तो आपको ईजी वे में पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो अगर आप ये से ध्यान से देखोगे तो ये आपका जो फर्स्ट प्रोज है थर्ड थॉट वाला, उसी में से आया हुआ है। तो मेन बात यही है कि आपको जो प्रोज की समरी है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोज वगैरह बता दो, हम किस तरीके से करें। तो मैं आपको यही गाइड करना चाहती हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रोज करने हैं, किस तरीके से करने हैं। मेनली तो यही होता है कि हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपका आता होता है, लेकिन जिस तरीके से आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें जो फोर्थ यूनिट थी लॉयल्टीज़ वाली, वो पूरे ही तरीके से गायब ही कर दिया आपके पेपर में से, एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आया। इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस बात का भी अब डर लगने लग गया है कि क्या पता इस पेपर में भी ऐसा ना हो जाए। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप पढ़ सको तो आप जो प्रोज हैं आपके 10, आप वो अच्छे तरीके से कर लो। 8 प्रोज तो आपके पहले वाले ही हैं, 2 न्यू प्रोज ऐड हुए हैं, जिसमें से एक प्रोज की मैंने आपको समरी करवा दी गई है, ऑन गुड रेजोल्यूशन। मेनली जो भी न्यू टॉपिक होते हैं उसके लॉन्ग क्वेश्चन कम ही आते हैं, कम चांस होते हैं, बट फिर भी आपको क्या है समरी अच्छे से पढ़ लेनी है, बाई चांस आ भी जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप प्रोज पढ़ लेते हो, 10 ही प्रोज हैं, अगर आप डेली के 3-3 भी पढ़ लेते हो तो भी आपका इजी वे में हो जाएगा सिलेबस कवर, तो इतना डरने की बात नहीं है। इसी तरीके से आपको 3 में से एक ही स्टैंजा करनी है, तो अगर आप इनकी पढ़ोगे लाइंस वगैरह तो आपको इजी वे में पता चल जाएगा कि ये किस में से आई हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है, जो उसमें आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कौन से हैं तो देख लो। ऑल मैन आर स्नोब अबाउट समथिंग, वन इज ऑलमोस्ट टेम्प्टेड टू ऐड, डिस्कस विद रेफरेंस टू। यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका सिलेक्टेड स्नोबेरी वाला प्रोज है, इसमें अब आपको क्या करना होता है कि आपको पता है कि ये इतना सा जो है इसका तो आंसर आपका कम से कम 1 पेज का ही बनता है। अब आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पता है कि 1 पेज का ही आंसर मेनली इसमें बनता है, तो आपको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग होती है वो तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे आपको करनी होती है। अगर आप 1 पेज उससे कर देते हो रिलेटेड क्वेश्चन से, उसके बाद जो आपको आंसर लिखना होता है वो जो भी आपने सिलेक्टेड स्नोबेरीज में पढ़ रखा होता है समरी, वो सारी समरी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन आया है वो आपका नोवेल आया है, नोवेल में से क्वेश्चन आया है, गैब्रियल ओक है जो उसका आपको कैरेक्टर स्केच बताना था। तो जो फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड है, इसमें क्या है कि बहुत सारे वैसे तो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो अगर आप नॉवल पढ़ते हो तो इसमें क्या है कि आपको एक तो समरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, सेकंड केस में आपको गैब्रियल ओक का भी करैक्टर पढ़ना पड़ेगा, बादशिवा जो लड़की है उसका भी आपको करैक्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप नॉवल की भी तैयारी करते हो तो लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो तैयार करने ही पड़ेंगे। एंड इसके साथ ही आपको जो यूनिट्स है आपकी टोटल 5 है, जिसमें से आप 5th यूनिट जो लिटरेरी हिस्ट्री वाली है, बहुत ही कम चांस होते हैं जो कि स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो अगर आप 5th यूनिट छोड़ देते हो तो कम से कम आपको 3 यूनिट तो अच्छी तरीके से तैयार करनी है, ताकि आपको पेपर में अच्छे स्कोर वगैरह मिल जाए। तो आपको 4 में से 3 यूनिट्स पढ़नी है। तो जो 4th यूनिट है वो आपकी नॉवल से रिलेटेड है, बट अगर बाई चांस फर्स्ट पेपर की तरह इस बार हो जाए, बहुत कम चांस है वैसे तो होने का, फिर भी अगर हो जाए तो आपको फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, स्ट्रेस ले लोगे आप। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 यूनिट्स है वो अच्छे से कर लो, क्योंकि प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और आपको चॉइस वैसे भी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो 3rd 4th 5th 6th 4 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका नॉवल से रिलेटेड आया है, एक जो क्वेश्चन नॉवल से रिलेटेड आया है, और जो 3 क्वेश्चन आपके वो तीनों ही क्वेश्चन आपके प्रोज में से आए हैं। तो अगर आप प्रोज पढ़ लेते हो तो आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको चॉइसेस मिल जाएंगे, ठीक है। आप हर एक प्रोज को भले ही इतने अच्छे से मत करो, लेकिन कुछ जो प्रोज होंगे उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, जैसे कि यूनिट 1st और यूनिट 3rd, ये इजी है, ठीक है। तो इन 2 यूनिट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो। इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा कि आप मतलब अगर क्वेश्चन में एक तो आपको चॉइसेस मिल जाएंगी, तो चॉइस मिलने से आपको ये है कि आपने जो प्रॉपर वे में पढ़ रखा है, अगर वो क्वेश्चन आता है फिर तो आप अच्छे तरीके से आंसर लिख देना। अगर आपका वो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आपने कुछ तो समरी पढ़ रखी है, तो आप उस बेस पर अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेफ रहोगे, पेपर में आपको टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख लो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। 5th जो क्वेश्चन है उसमें एक आ गया है, हाउ सुपरस्टिशियस अफेक्ट ह्यूमन लाइफ।
एक्सप्लेन बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम द एसे ऑन सुपरस्टिशन बाय एडी गार्डनर। तो इसमें सेम वही चीज़ है कि आपको पूरी समरी ही यहाँ पर लिखनी है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है डिस्क्राइब डॉक्टर हिडगर्स स्टडी विद अ स्पेशल रेफरेंस टू द क्लोजेस्ट एंड मिरर। तो इसमें भी क्या था कि आपको लिखनी तो पूरी समरी होती है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको 8 नंबर का एक क्वेश्चन करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 2.5 से लेकर 3 पेज तो कवर करने ही पड़ेंगे। और इतना लेंथी अगर आपने अपना आंसर लिखना है तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें समरी ही लिखोगे, इससे ज़्यादा आप क्या लिखोगे, है ना। इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं। उसमें भी क्या है कि आपको 2-2 में चॉइस मिली हुई है, जैसे कि 8th में आपको 2 चॉइस मिल गई, 10th में भी 2 चॉइस मिली हुई है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आपने प्रोज अच्छे से पढ़ रखे हैं तो चॉइस ही चॉइस है। जैसे कि 7th हो गया, 8 में भी 2 हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि 3 प्रोज आपके आगे, अब 3 में से आपको करना है तो एक की समरी है। तो मेन अच्छी बात ये होगी आपके लिए कि अगर आप ये जो 3 यूनिट्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अच्छे से कर लेते हो तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। चॉइस ही चॉइस है, जितनी चाहो उतनी आपके पास चॉइसेस वगैरह रह जाएंगी। हाँ, उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आप फर्स्ट यूनिट और थर्ड वाली पर कर लो, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में 2 ही प्रोज है मे बी, एंड जो थर्ड यूनिट है उसमें 3 ही प्रोज है। और जो थर्ड यूनिट में प्रोज है वो बहुत ईजी है, एक स्टोरी सी है, अगर आप 1 या 2 बार उसे पढ़ोगे तो आपको ईजी वे में याद भी हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन देखो किस तरीके से आया है, क्रिटिकली अप्रिशिएट ऑफ द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मजाई बाय ओ हेनरी। जब भी क्रिटिकल अप्रिशिएट का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या अपना आंसर पॉइंट में बनाना होता है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट बनाओ, 2 या 3 पॉइंट्स भी बना दोगे तो चल जाएगा। पहले में तो आप बना दो इंट्रोडक्शन कि ये किसने लिखा है, थोड़ा बहुत ओ हेनरी के बारे में बता दो, थोड़ा बहुत जो द गिफ्ट ऑफ मजाई जो प्रोज है उसमें क्या मेन बात कही गई है वो बता दो। फिर आप लिख दो थीम, यानी कि इसमें मेन क्या थीम है, किस थीम के बेस पर ये स्टोरी या प्रोज है जो वो लिखा गया है। इसके बाद आप लिख दो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरी, जिसमें आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी है। इससे एक तो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, आंसर इफेक्टिव बनेगा, तो ये बेस्ट तरीका होता है लिखने का। अगला क्वेश्चन है थर्ड थॉट बाय ईवी लुकस इज अ ग्रेट स्टेयर ऑन द टू द कॉमन ह्यूमन मेंटेलिटी डिस्कस। तो सेम वही चीज़ है कि आपको पूरी यहाँ पर समरी ही लिखनी थी। अगला क्वेश्चन था क्रिटिकली एनालाइज द प्रोज स्टाइल ऑफ जी.के. चेस्टनट। अब यहाँ पर देखो जो राइटर है उनके प्रोज स्टाइल के ऊपर पूछा गया कि उनका जो प्रोज स्टाइल है लिखने का वो किस तरीके से है। अब नॉर्मल सी बात है कि इसमें क्या होगा, आप 4 से 5 लाइन है जो वो तो राइटर के बारे में लिखोगे भाई उनका जो प्रो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनके प्रो स्टाइल में बहुत सारे प्रोवर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है, इन सब चीज़ों का। उसके बाद आप क्या लिखोगे, पूरी आपको समरी ही लिखनी है। उनके प्रो स्टाइल में उनके जो वर्ड्स हैं यानी कि जो उन्होंने वोकैबुलरी चूज़ की है वो बहुत अच्छी हैं। ये सब लिखने के बाद आप पूरी समरी लिख दोगे और आप कहोगे कि ये जो प्रोज है ये इनका सबसे बेस्ट प्रोज था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इनकी जो लैंग्वेज थी वो ईजी थी, समझने में रीडर को समझने में बहुत आसानी हुई, ठीक है, रीडर है जो वो राइटर के जो थॉट्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से समझ पाया, ये सारी बातें आ जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आया है फेट एंड चांस प्ले द डिसिसिव रोल इन हार्डीज नॉवल, जस्टिफाई इट विद द रेफरेंस टू फार फ्रॉम मैडी क्राउड। तो सेम वही चीज़ है कि आपको इसमें पूरी समरी ही लिखनी थी। तो अगर आप नॉवल पढ़ते हो तो आपको नॉवल की समरी और 2 करैक्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 4 यूनिट में से कौन से यूनिट्स 3 अच्छे तरीके से पढ़नी है, बट आपको 3 तो पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद जो 10th क्वेश्चन है वो तो आपके यूनिट 5th में से आया है। तो अगर आप यूनिट 5th नहीं भी करते हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो 4 यूनिट है उसमें से अच्छे से कर लो। और पर यूनिट में देखो 3 या 4 समरी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। जैसे कि जो 4th यूनिट है उसमें भी अगर नॉवल पढ़ रहे हो तो 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके पढ़ने ही पड़ेंगे। 3rd यूनिट में भी आपके पास 3 समरी है। जो आपकी 2nd यूनिट है उसमें भी 2 नई प्रोज ऐड हुई हैं, टॉपिक ऐड हुए हैं, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपको कौन से प्रोज इजी लगते हैं आप वो पढ़ो, बट जो यूनिट आप पढ़ रहे हो वो आप पूरी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक फर्स्ट यूनिट से पढ़ लिया, एक सेकंड से पढ़ लिया और एक थर्ड से पढ़ लिया। जरूरी नहीं है कि जो आपने यूनिट में से प्रोज पढ़ा है वही प्रोज आएगा, क्या पता वो दूसरा प्रोज दे दे फिर आप रोगे। तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि बाद में आपको पछतावा हो। और यहाँ पर है सेक्शन 2019 का पेपर है, तो इस पेपर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे डिस्कस। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, लॉन्ग बन रही है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस देख लो जिससे कि आपको पता चल जाए। यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड्स तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन सेम वही की प्रोज में से आए हुए हैं और एक क्वेश्चन आपका नॉवल से आया हुआ है।
और इसी तरीके से अगर आप सेक्शन सी देखते हो तो आपके टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से 8th क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली हुई है कि आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या है कि आपको सेम वही चीज़ है कि प्रोज में से आया हुआ है, फिर एक क्वेश्चन आपको नॉवल से आया हुआ है और एक क्वेश्चन आपको लिटरेरी हिस्ट्री से आया हुआ है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप नॉवल करते हो ना, तो इससे क्या मेन बात होती है कि नॉवल में क्वेश्चन में आपको चॉइस नहीं मिलेगी। आपको वो जैसे सेक्शन सी में मान लो आपने नॉवल की अच्छे से तैयारी कर रखी है, और अगर आप सेक्शन सी में नॉवल करते हो, बाय चांस वो नॉवल की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है या फिर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया जिस टाइप का आपने पढ़ रखा था, तो इससे क्या होता है कि एक तरीके से ऊपर नीचे का इम्बैलेंस वाला काम हो जाएगा। हो सकता है भी और नहीं भी, पॉसिबिलिटी वाला सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप प्रोज अच्छे से पढ़ के जाते हो ना सारे, तो इससे आप पूरे श्योर हो कि पेपर में कुछ मर्जी आ जाए, हम पेपर अच्छा ही करके आएंगे। तो वो चीज़ है। तो मेरी बेस्ट एडवाइस आपके लिए यही है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है वो आप अच्छे से करो, और उसमें भी मेनली जो फर्स्ट यूनिट और जो थर्ड यूनिट है, सबसे पहले इन 2 यूनिट्स को कवर करो, देन आप सेकंड यूनिट को कवर करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सेकंड यूनिट छोड़नी है, उसको भी कवर करो। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि जो नए 2 प्रोज है उसमें से ज़्यादा लोड मत लेना। एक प्रोज तो बहुत इजी है, ऑन द गुड रेजोल्यूशन, जो मैंने आपको करवाया भी है वीडियो के थ्रू। आप उससे पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, अपनी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।